नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। रंगीन राहें, रोड टू स्टारडम, रोड टू सक्सेस। मेरे साथ रहिए और मेरे वीडियोस देखिए, उससे आपको बहुत कुछ बातें मालूम पड़ेगी एक्टिंग के बारे में, वेब सीरीज के बारे में। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि क्या एक्टर को एडी बनना चाहिए। क्या एडी यानी असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर बनना अच्छी बात है, क्योंकि वो अगर आप एक्टर हो तो एक्टिंग नहीं करते हो तो आप एक्टिंग के ये लोग के साथ जुड़े रहते हो। एक्टिंग के जो भी डायरेक्शन ये वो डिपार्टमेंट के साथ आप जुड़े रहते हो। जुड़े रहने से क्या होगा कि आपको सभी वहाँ के पहलू मालूम पड़ेंगे, क्या क्या करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, क्या क्या करते हैं और आगे क्या क्या होता है। मतलब पोस्ट प्रोडक्शन भी आपको मालूम पड़ेगा और शूट के टाइम पे भी मालूम पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, कैमरा एंगल ये वो सब आपको मालूम पड़ेगा। यानी मैं तो कहता हूँ, अगर किसी आर्टिस्ट को, किसी एक्टर को एडी बनने का चांस मिले असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का, तो जरूर करना चाहिए। उससे उसको फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है। और इसमें तो ये है कि जितना चाहो ज्ञान मिलते जाएगा, तो आपको आगे भी बहुत काम आ सकता है। डिफरेंट कैमरा एंगल और कैमरा से जो नए हैं उनका डर भी निकल जाएगा। तो एक्टर को असिस्टेंट डायरेक्टर बनना बहुत जरूरी है, मैं तो ये समझता हूँ। क्यों कि एडी का काम क्या होता है असिस्टेंट डायरेक्टर का, वो आर्टिस्टों को डायलॉग्स देते हैं, डायलॉग सुनाते हैं, क्या क्या एक्सप्रेशन क्या क्या है वो सब बताते हैं। तो उसका काम ये हो जाता है कि बहुत सरल हो जाता है कि उनको मालूम पड़ता है कि कौन सा डायरेक्शन, कौन सा डायलॉग्स क्या क्या बोलना है। हर आर्टिस्ट को जो सबको जमा करना है, सबको वो स्क्रिप्ट देनी है। और उनका काम ये दूसरे जो असिस्टेंट रहते हैं उनका काम, मतलब डिफरेंट एडी होते हैं। उसको फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर, थर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर, ऐसे बहुत से असिस्टेंट डायरेक्टर होते। और वो लोग क्या करते हैं कि एक का असिस्टेंट डायरेक्टर सिर्फ डायलॉग्स देखते हैं। वो डायलॉग्स वही आर्टिस्ट लोगों से बुलवाते हैं, उनको देखते हैं। उनकी सेकंड वाला जो असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो सबकी कंटिन्यूटी देखता है, हर शॉट में कंटिन्यूटी देखता है, हर आर्टिस्टों की कंटिन्यूटी देखता है, उनके कपड़े, उनके डायलॉग्स, उनके जो भी मूवमेंट है वो भी सब लिखता है। और एक DCR जो होता है वो एक रजिस्टर होता है, उसमें वो लिखना पड़ता है। अब तो पता नहीं अभी कैसे लिखते हैं, लेकिन अभी वो शायद मोबाइल से या कंप्यूटर से ही कुछ कर लेते हैं। लेकिन पहले क्या था, DCR में लिखना पड़ता था कि ये आर्टिस्ट यहाँ से आया, लेफ्ट ऑफ कैमरा आया और राइट ऑफ कैमरा गया, लेफ्ट ऑफ कैमरा से आया, यहाँ कुछ डायलॉग्स बोले, ये डायलॉग शुरू हुआ, यहाँ पे डायलॉग्स खत्म हुआ, इसका लुक यहाँ पे था, वो सब कुछ लिखना पड़ता है। अच्छा, थर्ड असिस्टेंट होता है, उसका काम क्या होता है कि ड्रेस की कंटिन्यूटी देखना। कंटिन्यूटी बहुत बार क्या होता है कि कभी कभी एक कपड़ा खराब हो गया तो दूसरा कपड़ा उसी तरीका होना चाहिए, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि उस टाइप का कपड़ा नहीं मिला, शर्ट का समझो कपड़ा है वो नहीं मिला, तो सीन में जर्क आता है। बहुत से लोग जो मैन्युअलिटी देखते हैं तो इनको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे शॉट में ये गड़बड़ है। कहीं पे समझो किसी ने चश्मा पहना है और ये हाथ से उसने निकाला चश्मा, तो वो उसे याद रखना है कि राइट हैंड से उसने चश्मा निकाला था और यहाँ पे निकाला था ये डायलॉग। तो कभी कभी क्या होता है, एक्टर तो भूल जाते थे, एक्टर लेफ्ट थे, तो यहाँ पे कैमरा में जर्क आता है। तो ये बात भी इन लोग को ख्याल रखनी पड़ती है। असिस्टेंट डायरेक्टर यानी डायरेक्टर की आंखें, जितने असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे वो सब कुछ ये ध्यान रखेंगे। वाचवा है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, जो चाहिए उसके लिए भी वो लोग ध्यान रखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या चाहिए, वो प्रॉपर्टीज का ध्यान बनाते हैं, प्रॉपर्टीज का लिस्ट देते हैं, कल के लिए क्या है, आज के लिए क्या है, वो सब करना पड़ता है। यानी बड़ी अगर कास्टिंग हो तो 4-5 असिस्टेंट रहते हैं, अगर कम हो तो 3-4 असिस्टेंट को ही ये काम करना पड़ता है। बहुत बार तो ये होता है कि अगर कम बजट वाली फिल्म हो या कम बजट वाली सीरियल हो तो उसीलिए एक ही असिस्टेंट को सब कुछ करना पड़ता है। कंटिन्यूटी का ख्याल रखना पड़ता है, आर्टिस्टों को डायलॉग्स देने का ख्याल रखना पड़ता है, आर्टिस्टों के कपड़े का ध्यान रखना पड़ता है, आर्टिस्टों के डायलॉग्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब करने के लिए असिस्टेंट होना जरूरी है। असिस्टेंट बनने से क्या फायदा होगा आर्टिस्ट को, कि आर्टिस्ट को ये सब मालूम पड़ेगा कि प्रोसीजर क्या है, कैमरा के पीछे की प्रोसीजर क्या है। वो आर्टिस्ट जब कैमरा के सामने होगा
तो उसको तो सिर्फ अपने डायलॉग्स बोलने हैं और निकल जाना है, एक्सप्रेशन देना है, जो भी करना है। लेकिन कैमरे के बाद क्या होता है, कैमरे के पीछे क्या होता है, वो भी सब जानना जरूरी है। अगर ये फिल्मों से जुड़े रहने हैं, अगर आपको बहुत आगे जाना है तो असिस्टेंट डायरेक्शन बनो। उससे क्या होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर बनने से आपको कुछ फाइनेंशियली भी फायदा हो जाएगा। तो जब आप शूट नहीं कर दो तो ये काम कर लो, उससे क्या आपको फाइनेंशियली भी हेल्प हो जाएगी और आपको स्ट्रगल में भी काम आ जाएगा। सॉरी। तो दोस्तों, मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही ख्वाहिश है कि जो बाहर से आते हैं उन लोगों को काम तो चाहिए और साइड बाय साइड इनकम भी होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि आर्टिस्टों को डबिंग आर्टिस्ट भी बनना चाहिए, असिस्टेंट अगर बनने मिले तो वो भी बनना चाहिए, एडी भी बनना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा, तो दोस्तों जो भी बाहर से आते हैं तो उनको या मुंबई में सर्वाइवल भी करना है तो उनके लिए असिस्टेंट जरूरी है। असिस्टेंट बनिए, असिस्टेंट बनने से आपको फायदा ही है, आगे उठ के बहुत कुछ काम आ सकता है। क्योंकि बहुत से जो बड़े आर्टिस्ट है, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट अभी जो है, वरुण धवन है या तो फिर ऋषि कपूर के बेटे हैं, वो लोग ने बहुतों ने सभी ने असिस्टेंट की है, असिस्टेंट डायरेक्शन किया है। अनिल कपूर की लड़की ने भी असिस्टेंट की है। उससे क्या होता है कि उनको पहलू मालूम पड़ता है, सर्कल मालूम पड़ता है, डायरेक्शन का ये मालूम पड़ता है, कैमरा का एंगल मालूम पड़ता है, सब मालूम पड़ता है। यानी ये होना जरूरी है, क्योंकि ये कोई सिखाने नहीं आएगा, अपने आप ही सीखना है। तो हो सके तो असिस्टेंट बनने मिले तो जरूर बनिए। मैं तो कहता हूँ करना ही चाहिए, वो साइड बाय साइड इनकम भी हो जाएगी और आप जुड़े रहोगे फिल्मों के साथ और आपको सब इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि क्या क्या कैरेक्टर है, तो आपको बहुत अच्छे से काम मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये अगर किसी को असिस्टेंट बनने का चांस मिलता है तो जरूर कीजिए। डबिंग आर्टिस्ट भी कीजिए, डबिंग का भी काम कीजिए, वॉइस ओवर आर्टिस्ट का भी काम कीजिए। ये सब आपको फायदे के लिए है, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं उनको साइड इनकम कुछ होती नहीं है, तो इसी से उनको साइड इनकम भी हो जाती है, मेंटेन भी हो जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन है वो दबा दीजिए, जिससे क्या होगा कि मेरे जो भी वीडियोस आएंगे वो आपको सबसे पहले देखने मिलेंगे। मैं ऐसे ही सभी लोगों को, नए नए कलाकार को प्रोत्साहन देते रहता हूँ। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे, मेरा इंस्टाग्राम का नंबर है, मेरा नाम है, उस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप अपनी जो भी बात है वो लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम।